पाकिस्तानी अंडर-19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप के ग्रुप मैच में भारत को शिकस्त दे दी। 259 रन का भारी हदफ अबूर करना बाएं हाथ का खेल बना दिया। सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने वाले चारों टॉप ऑर्डर बैटर बाएं हाथ से खेलते हैं। हदफ के ताक़ुब में अजान अवैस की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी, कप्तान साद बेग और शाहजेब खान की भी शानदार बैटिंग। दोनों ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। तवील क़ामत मोहम्मद ज़ीशान से भारतीय बल्लेबाज परेशान। ज़ीशान ने 4 विकेटें लीं। भारतीय टीम मुकर्ररा ओवरों में 9 विकेटों पर 259 रन बना सकी। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने शानदार बैटिंग की और 3 ओवर पहले ही 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुखालिफिन पर निशाने, कहा एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। उनके इंतखाबात लड़ने के ज़ाती मकासद हैं। बानी PTI और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 18वीं तरमीम पर अमल दरामद नहीं किया। बिलावल ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फैसला हो चुका है। कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि भुट्टो सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना होगा कि कत्ल में मुलव्वस आमिर ज़ियाउल हक सहूलतकारी करने वाले जज, वकला और सियासतदान कौमी मुजरिम हैं। वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से उम्मीद रखते हैं कि वो अपने इदारे पर लगे खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली का बिलावल की तनकीद पर रद्द-ए-अमल, कहा बिलावल की असल तकलीफ यह है कि इस बार इनकी सिंध में आसानी से सिलेक्शन नहीं होगी। सिंध में इस बार शफाफ इलेक्शन होगा। जिनकी हुकूमत आएगी नून लीग उनसे मिलकर काम करेगी। बिलावल को मुस्तकबिल में सिंध के मामलात पर नून लीग से बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पीपल्स पार्टी की सिंध में हमेशा सिलेक्शन हुई, कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर वज़ीर आला नहीं बना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अमेरिका के आला फौजी ऑफिसर्स और दीगर सरकारी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का यह पहला दौरा है। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में धमाके में SHO CTD जाम हक, 2 अफराद जख्मी। धमाका CTD के SHO मोहम्मद मुराद की गाड़ी के करीब हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की नहीं, सबकी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम को लड़नी है। CTD के ऑफिसर्स के खिलाफ अदलिया के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किए गए। मुल्क के बालाई और बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। लोगों की मुश्किलात बढ़ गईं। अस्तोर और कालाम में दर्जा हरारत -4, गिलगित में -3, कोयटा और कल्लात में -2 डिग्री रिकॉर्ड। दर्जा हरारत में कमी के बाद पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली के बाद लाहौर आज दूसरे नंबर पर। फ़िज़ाई आलूदगी का मेहार इंतहाई मुज़र सेहत। इसराइल फ़लस्तीनियों को गज़ा से मिस्र में धकेलने की साजिश कर रहा है। दूसरा नगवा करने पर उतर आया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली भांडा फोड़ दिया। साथ ही खबरदार कर दिया कि इसराइली मंसूबा कामयाब हो गया तो गज़ा की सरजमीन फ़लस्तीनियों की नहीं रहेगी। इसराइल की सहूनी आबादकारों ने 1948 में लाखों फ़लस्तीनियों को उनके आबाई सरजमीन से जबरी बेदखल कर दिया था। उस वाक़े को फ़लस्तीनी तारीख़ में नकबा के नाम से याद किया जाता है। ये लाखों फ़लस्तीनी दुनिया भर में दरबदर हैं और अब इसराइल गज़ा के 22 लाख फ़लस्तीनियों को भी दरबदर करना चाहता है। अमरीकी हुकूमत की जानिब से इसराइल की भरपूर हिमायत जारी। जंगबंदी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की करारदाद वीटो करने के बाद अमरीका ने इसराइल को टैंकों के 14,000 गोले देने का भी फैसला कर लिया। कांग्रेस से मंजूरी का भी इंतज़ार नहीं किया। 24 घंटों में गज़ा पर इसराइल के 250 हमले, मज़ीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया और खान यूनुस के अस्पताल मुसलसल बमबारी की जद पे। हिलाल अहमर की एम्बुलेंसेस पर फायरिंग, मसाजिद और गिरजाघरों पर भी हमले। हमास के मुताबिक इसराइल अब तक गज़ा में 104 मसाजिद और 3 तारीखी गिरजाघर तबाह कर चुका है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला शेड्यूल जाली है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के सिवा इलेक्शन कमीशन से मंसूब किसी भी बयान पर तवज्जो न दी जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश शेड्यूल की तरदीद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे बयानात को इलेक्शन कमीशन का पॉलिसी बयान ना समझा जाए। इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की फहरिस्त आज मुस्लिम लीग नून को दी जाएगी। 19 हल्कों का ताल्लुक पंजाब और एक का कराची से है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। शुरू में जमातें ज़्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब बैठकर बात की जाती है तो मौजू उम्मीदवार देखकर फैसला किया जाता है। नशिस्तों का कोई कोटा नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, उन तमाम जमातों का पीछा पीपल्स पार्टी ने भी किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसलिए पीपल्स पार्टी की नज़र में ये जमातें बुरी हो गई हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शौकत तरीन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। चेयरमैन सेनेट से पीटीआई के सेनेटर शौकत तरीन ने दुबई में मुलाकात की। शौकत तरीन ने मुलाकात में चेयरमैन सेनेट को अपना इस्तीफा पेश किया। शौकत तरीन ने पीटीआई की रुकनीत से चंद रोज कबल इस्तीफा दिया था। पुलिस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा, अदलिया का करप्शन में तीसरा नंबर, ठेके देने का शोबा दूसरा करप्ट तरीन इदारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी। सर्वे रिपोर्ट में सूबा सिंध में करप्शन में पुलिस का शोबा पहले नंबर पर मौजूद, ठेके देने का शोबा दूसरे और तालीम का शोबा तीसरे नंबर पर। सूबा पंजाब में करप्ट तरीन इदारों में पुलिस का शोबा पहले नंबर पर रहा, अदलिया दूसरे और सेहत का शोबा तीसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्ट तरीन इदारों में पुलिस का पहला नंबर है, अदलिया दूसरे और टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट का शोबा तीसरे नंबर पर मौजूद। बलूचिस्तान में करप्ट तरीन इदारों में टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोबा पहले, पुलिस दूसरे और अदलिया तीसरे नंबर पर है। मुल्क के 47% अफराद करप्शन को पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने की बड़ी वजह करार देते हैं। हफ्ता भर दफातर में सर खपाने वाले छुट्टी के दिन बचत बाजारों में महंगाई से अपना खून जलाने पर मजबूर। मार्केट्स में हर चीज़ के दो रेट हैं, एक सरकारी दूसरा व्यापारी। दूध से लेकर गोश्त तक और गोश्त से लेकर आलू, टिंडे, भिंडी, लौकी, प्याज, टमाटर, गाजर और मूली तक व्यापारी खरीदारों से हर चीज़ की मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि सस्ते बाजारों में कुछ भी सस्ता नहीं। शिकायत के बावजूद बेलगाम व्यापारियों को लगाम नहीं डाली जा रही। पैसे लिए फिर रहे हैं, फिर भी हमें खाद नहीं मिल रही। लाइनों में लगे हुए हैं, फिर भी खाद नहीं है, ब्लैक रेट पे भी नहीं है। हमने तो लेनी है कुछ बोरियां, जो ज़्यादा बड़े जिम्मेदार हैं उनको मिल रही है, हमें वो भी मिल रही। असें गरीब लोग हाँ, असें पानी आउंदा पिया, ब्लैक खाद मिलती है सानू। पंजाब भर में यूरिया खाद का बहरान। 3,750 रुपए की खाद की बोरी 5,200 रुपए में फरोख्त। किसानों का कहना है कि डीलर और ज़ख़ीरा अंदोज़ मसनूई क़िल्लत का जवाज़ बनाकर खाद को ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि 2 लाख टन खाद 20 दिसंबर से आना शुरू हो जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। 10 साल बाद पंजाब की 1100 नहरों की भल सफाई का फैसला। कराची में आयशा मंजिल पर इमारत में लगी आग से जलने वाले फ्लैट्स के मकीनों के हंसते बसते घराने उजड़ गए। आग में मुकम्मल तौर पर जलने वाले फ्लैट्स में अब सिर्फ जला हुआ सामान और यादें बाकी हैं। जुज़वी तौर पर जलने वाले घरों के मकीन धुएं की बू और दीगर मसाइल के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मकीनों ने कहा है कि आज वो लोगों से खाना लेकर खाने पर मजबूर हैं। वो रातों रात सड़क पर आ गए हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि हुकूमत नुकसानात का फौरी इजाला करे, इन्हें माली इमदाद फराहम की जाए। मुल्तान में कबाड़ के गोदाम में धमाके से एक बच्चा जाँ बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए।
फौरी तौर पर धमाके की नौइयत का पता नहीं चल सका है। पुलिस की भारी नफरी और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। बिलावल भुट्टो नामी शहजादा कहता है उसे वजीर आजम बनाओ तो मुल्क को सिंध जैसी तरक्की मिलेगी। हम ऐसी तरक्की से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा 40 साल से अवाम के कंधों पर मुसल्लत दो खानदानों ने सियासत को जरगमाल बनाया हुआ है। मुल्क में अगली हुकूमत लाडले और सुपर लाडले की नहीं होगी, हुकूमत अवाम के वोट पर बनेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा सेनेटर वकार मेहदी का सिराजुल हक के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा जमात इस्लामी ने हमेशा आमिरों की ताबेदारी की, अब मजहब के नाम पर फितना और फसाद फैलाने का जमाना गुजर चुका। जमात इस्लामी ने आमिरों से साजबाज करके कराची की मेयरशिप और निजामत हासिल की। तहरीक इंसाफ का कोहाट में जलसे में शेर अफजल मरवत समेत पार्टी रहनुमाओं और जिले उहदेदारों ने खिताब किया। कोहाट जलसे में पार्टी कारकुनों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि लगता है सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने के लिए मरना पड़ेगा। इंतजार कर रहे हैं कि हम कब मरते हैं और केस लगता है। एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी के मौके पर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि तमाम झूठे केसेस भुगत रहे हैं, एक खत्म होता है दूसरा बन जाता है। रावलपिंडी की एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी के लिए फवाद चौधरी को अडियाला जेल से हथकड़ियां डाल कर लाया गया था। अदालत ने फवाद चौधरी को एक दिन के जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह का कहना है कि निगरान वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर जजीरा मनोड़ा में आरओ प्लांट का टेस्ट किया गया। निगरान वज़ीर आला ने 4 रोज़ में आरओ प्लांट को मुकम्मल करने की हिदायत की है। अगले हफ्ते मनोड़ा के मकीन आरओ प्लांट से पानी हासिल कर सकेंगे। गजा में इसराइली फौज के हाथों गिरफ्तार फलस्तीनियों को कपड़े उतार कर कैद करने की मजीद वीडियो सामने आ गई। इसराइली अखबार ने दावा किया कि गिरफ्तारियां जबालिया कैंप में से की गई। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की सख्त मजम्मत, इसराइली फौज की तर्ज अमल को गैर इंसानी करार दे दिया। इसराइली वजीर आजम के मुशीर का तौहीन आमेर सलूक का दिफा, बरतानवी टेलीविजन पर कहा ऐसा करने से दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, वैसे भी मशरिक़ वस्ता में गर्म मौसम होता है। रूस और मैं मुनाफिक नहीं, इसराइल पर हमले को फ़लस्तीनी अवाम के इज्तिमाई सज़ा का जवाज़ बनाना कबूल नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का दोहा फोरम से खिताब। कहा इसराइल पर हमास का हमला खला में नहीं हुआ। इसराइल को बरसों बताया कि फ़लस्तीनी रियासत की गैर हलशुदा हैसियत ख़तरनाक तरीन मसला है। उर्दून के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल गज़ा को फ़लस्तीनियों से खाली करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एतराफ़ किया कि जंगबंदी की करारदाद में नाकामी से सलामती काउंसिल की साख को नुकसान पहुंचा है। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा से यरगमालियों को इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों से नहीं, मुज़ाकरात की वजह से रिहा किया गया। जर्मनी, फ्रांस और दीगर मुल्कों ने इसराइल पर जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ा दिया। इसराइल ने जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा जर्मनी, फ्रांस और दीगर ममालिक हमास के खात्मे की इसराइली हिमायत करके जंगबंदी का मुतालबा नहीं कर सकते। नेतन्याहू का गजा पर हमलों के लिए असलहा देने पर अमरीका का भी शुक्रिया। अमरीका हर साल इसराइल को 3 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की फ़ौजी इमदाद देता है। ये इमदाद 2016 में बराक ओबामा की सदारत में इसराइल को 10 साल के लिए 38 अरब डॉलर्स का असलहा देने के मुआहदे का तसलसल है। इस साल की निस्फ इमदाद इसराइल ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर लगा दी है। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी का सामना करने वाले फ़लस्तीनी अवाम और डॉक्टर से इज़हार यकजहती के लिए कराची में वाइट कोट मार्च। स्टेडियम रोड पर हुए मार्च में निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद नियाज, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद में शिरकत। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। स्वीडन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लोग सड़कों पर आ गए। दहशतगर्द इसराइल, दहशतगर्द नेतन्याहू और फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाए। जापान में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते मुजाहिरीन ने गजा में अमन का मुतालबा किया।
स्पेन में भी सैकड़ों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा, फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। मराकश में लोगों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने और इसराइल की तमाम इमदाद बंद करने का मुतालबा किया। ट्यूनिस में भी मुजाहिरीन ने गजा में जंगबंदी और अमन कायम करने का मुतालबा किया। बरतानिया में मुकीम अफराद का अपने रिश्तेदारों को अपने पास बुलाना अब और भी मुश्किल हो गया। घर वालों को बरतानिया बुलाने के लिए सालाना आमदन की शर्त 18,600 पाउंड से बढ़ाकर कम अज़ कम 38,700 पाउंड कर दी गई। हुनरमंद वर्कर्स के बरतानिया आने के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। इन शराइत का नफाज सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स पर नहीं होगा। कंजर्वेटिव हुकूमत की जानिब से नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान बरतानिया आने वालों की तादाद कम करने के लिए किया गया है। आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया आने वाले तलबा को भी अपने रिश्तेदारों को बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। मिस्र में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग मकामी वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहेगी। नताइज का ऐलान 18 दिसंबर को किया जाएगा। सदर अब्दुल फताह अल सीसी के तीसरी बार सदर बनने के इम्कानात रोशन हैं। मिस्री फ़ौज के साबिक़ आर्मी चीफ अब्दुल फताह अल सीसी ने साल 2013 में मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी को माजूल करके इक़्तिदार पर कब्जा किया था। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हुए या पहले से इंजर्ड थे। इंजर्ड होने के बावजूद अबरार को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के फैसले पर सवालात खड़े हो गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर होने वाले अबरार पिंडी ट्रेनिंग कैंप में भी पैर की तकलीफ का शिकार थे। फिजियो क्लिफ डीकन ने उस वक्त उनकी इंजरी को मामूली कहकर टाल दिया था। ज़राए के मुताबिक 6 टेस्ट में 38 विकेटें लेने वाले अबरार के पांव की इंजरी पुरानी है। कराची वाइट्स ने नेशनल T20 कप जीत लिया। फाइनल में एबटाबाद को 9 रन से शिकस्त दे दी। 156 रन के ताक़ुब में एबटाबाद की टीम 9 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। कराची की जानिब से शाहनवाज दहानी ने 16 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। हरारे में पहले T20 मैच के दौरान जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की आयरलैंड के खिलाड़ियों कर्टिस कैम्फर और जॉश लिटिल से तल्ख कलामी। सिकंदर रजा पर 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी गई। मैच फीस का 50% जुर्माना आयद कर दिया गया। ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर आयरिश खिलाड़ियों पर भी 15% जुर्माना। प्रीमियर लीग फुटबॉल में लिवरपूल ने क्रिस्टल पैलेस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। फातेह टीम के मो सलाह ने क्लब की जानिब से गोल्स की डबल सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। वो ये संग मील अबूल करने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए। एक और मैच में एस्टन विला ने आर्सेनल को 1 गोल से हरा दिया। शाबाश नन्हे रायान, शाबाश। 7 साल के बच्चे ने कोलालंपुर में इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में चांदी का तमगा हासिल किया। 5 गेम्स पर मुश्तमिल अंडर 19 कैटेगरी के फाइनल में रेयान जमान को हांगकांग के प्लेयर से शिकस्त हुई। रेयान जमान का ये पहला इंटरनेशनल इवेंट था। रेयान साबिक चैंपियन मंसूर जमान के साहबजादे और कमर जमान के पोते हैं। और बरसगीर के लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार आज जिंदा होते तो 101 साल के होते। उनके मद्दा आज उनकी सालगिरह पर उन्हें याद करें।